चलिए सर, आज हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स की कॉम्पिटिशन क्लास। सर, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 कॉम्पिटिशन में पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सर, उनको नोट करना। ए बी का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए बी सी का ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए बी का इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सर, जिनका ध्यान रखना पड़ेगा। ए बी सी का इनवर्स, सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, ए के इनवर्स का इनवर्स ए। सर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई लेफ्ट करो या राइट करो, उसका रिजल्ट हमेशा सेम मैट्रिक्स होता है। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, जितने एडजॉइंट बढ़ते रहेंगे उतनी पावर बढ़ती रहेगी। यहां पर 2 एडजॉइंट है तो n-1 का होल स्क्वायर। के ए का डिटरमिनेंट, के की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। इस n का मीन्स ऑर्डर। सर, ए बी का डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट। एक बात और भी ध्यान रखना सर, अगर कोई मैट्रिक्स इस टाइप से गिवन है और आपको उसका इनवर्स निकालना है तो सर डायरेक्ट निकाल दीजिए, इनके ऊपर इनवर्स लगा। पहले नोट करिए आप इसको, फिर आगे चलिए। चलिए सर, अगर इस टाइप की मैट्रिक्स की पावर n करनी हो, इनकी पावर n कर, इस टाइप की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं तो तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए की पावर n का डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर है ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, या फिर ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। एक बात और भी ध्यान रखना सर, ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। सर, मैं दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दूं, ये आई, एक बार क्वेश्चन इस तरह से था सर, क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ ए दे रखा था और ए की पावर 3 का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 125। सर, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पता क्या किया, ए की पावर 3 इज इक्वल टू 125, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, रीजन ए की पावर n का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n। सर, डिटरमिनेंट ऑफ ए 5, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अल्फा स्क्वायर माइनस 6, इसको इधर लिखें, अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 11। नोट करिए सर आप इसको।
चलिए आगे चलते हैं। एक बार क्वेश्चन इस टाइप से गिनेगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? सर ये बात तो कंफर्म है कि मैं इसको लिख सकता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन का क्यूब, n की वैल्यू 3 वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब, इसको मैंने यहां पर पुट किया, आंसर ए की पावर 24। नोट करिए सर आप इसको। चलिए सर ट्रेस मैट्रिक्स, जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं सबको ट्रेस मैट्रिक्स बोलते हैं। सर वो आपसे पूछेगा फाइंड द ट्रेस, ट्रेस का मीन्स होता है सम ऑफ डायगोनल लेफ्ट टू राइट, सम ऑफ डायगोनल लेफ्ट टू राइट, इससे डिनोट करते हैं TRA। नोट करिए ट्रेस मैट्रिक्स, जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं उन सबको ट्रेस मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद देखिए सर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मीन्स क्या होता है? ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, या फिर ए का ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आई। मतलब जो मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करके, अपने ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करके आई दे दे। सर केस फर्स्ट, एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, चलिए सर ऑर्थोगोनल ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। सर मैं दोनों तरफ का डिटर्मिनेंट ले लूं, डिटर्मिनेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, आई का डिटर्मिनेंट 1 होता है। और एक बात और भी ध्यान रखना सर, ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट सेम होता है सर। इसका मीन्स इसका मतलब अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा प्लस माइनस 1 होगी। सर ये डिटर्मिनेंट है, मॉड नहीं है। केस सेकंड, एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, सर मैं दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, ये आई, इसका मतलब ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का इनवर्स। यानी अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसमें ट्रांसपोज उसके इनवर्स के इक्वल टू होता है।
पहले आप इसको नोट करिए। चलिए सर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। सर एक बात ध्यान रखना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल हमेशा जीरो होते हैं। डायगोनल हमेशा जीरो होता है और उसकी ट्रेस वैल्यू भी हमेशा क्या हो गई, जीरो। क्योंकि ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल लेफ्ट टू राइट। इसका ऑर्डर 3/3, इसका ऑर्डर 2/। सर अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑड ऑर्डर है, इस ऑर्डर को बोलते हैं ऑड ऑर्डर और इस ऑर्डर को बोलते हैं इवन ऑर्डर। अगर ऑड ऑर्डर है तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा जीरो होगा, और सर अगर इवन ऑर्डर है तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा एक स्क्वायर नंबर, हमेशा एक स्क्वायर नंबर होगा। ध्यान रखना पड़ेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो अगर ऑड ऑर्डर है तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा जीरो होगा, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इवन ऑर्डर है, तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा एक स्क्वायर नंबर होगा। नोट करिए पहले आप इसको। एक क्वेश्चन लिखिए सर, टू 2016 के एडवांस के पेपर में था, MNN और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स MN is equal to NM, find the value of M square N square N square। अब एक बात सुनिए सर, उसने कहा M और N स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब M का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस है और N का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस है। एक कंडीशन उसने और भी दे रखी है, MN इज इक्वल टू NN। आपको इसकी वैल्यू चाहिए, चलिए
एम स्क्वायर एन स्क्वायर, ए बी का इनवर्स, ए बी का ट्रांसपोज, इसमें से एक एम इसके साथ, इन दोनों को आप ट्रांसफर कर सकते हो। इसका मीन्स आई, सर एम का ट्रांसपोज का इनवर्स एन के ट्रांसपोज का इनवर्स, मैं सर इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। चलिए आई की मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करो, सेम मैट्रिक्स, एन के ट्रांसपोज को माइनस एन, एम स्क्वायर एन, इसका मीन्स एन एम, एम का ट्रांसपोज, इसमें से एक एम को बाहर निकाल लो, एन एम इज इक्वल टू एम एम एन और एम एन का इनवर्स आई, आई की मल्टीप्लाई एम से एम, एम का ट्रांसपोज आंसर माइनस एक्स, नॉट। चलिए सर आगे स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन स्टेप से आया था सर, टू 2000 टाइप, बी इज इक्वल टू कह रहा के का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो, अब सर एक बात सोचिए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए की पावर एन माइनस, इसका ऑर्डर 3/3, इसका ऑर्डर भी 3/3, इसका मतलब एन की वैल्यू 3,
सर बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑड ऑर्डर, इसका मतलब डिटरमिनेंट जीरो। बताया था सर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ऑर्डर ऑड हो, तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा जीरो होगा, इसका मतलब इसका ऑर्डर जीरो। और सर इस ए का डिटरमिनेंट जब आप इसका एक्सपेंशन करोगे तो ये बनेगा 2k + 1 का होल क्यूब। ये जीरो, सर कंपेयर कर दो, 4.5 और 4.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट करेक्ट। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इस टाइप से दे रखा है क्वेश्चन, पी दे रखा है √3/2 1/2 -1/2 √3/2 ए = 1 1 0 1। सर क्यू की वैल्यू पी ए पी का ट्रांसपोज क्या रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी का ट्रांसपोज क्यू की पावर 2000 2020 पी की वैल्यू क्या होगी। अब एक बात सोचिए सर, मुझे क्यू की पावर में चाहिए ना, चलिए क्यू की वैल्यू कितनी, मैंने सर स्क्वायर किया। सर मैट्रिक्स के स्क्वायर का ये भी तो मैट्रिक्स ही है सर, मैट्रिक्स के स्क्वायर का मतलब हो गया उसको 2 बार लिखते हैं। सर ये आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चलिए सर चेक कर लेते हैं, पी का ट्रांसपोज इनटू पी, इसकी रो तो इसकी कॉलम, मींस आई, इसका मतलब इसका रिजल्ट आई, आई की मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करो, सेम मैट्रिक्स। इसका मतलब मुझे एक चीज समझ में आई सर, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो वो स्क्वायर ए के ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्यू की पावर 2020, मुझे सर इसकी वैल्यू चाहिए,
ये वैल्यू यहां पुट कर दूं, ये आपस में मल्टीप्लाई, इसका रिजल्ट आई, इसका रिजल्ट आई, इसकी मल्टीप्लाई, ए की पावर 2020। सर ए की वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू, इसका मतलब यहां पर चेंज, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, नोट, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, निलपोटेंट मैट्रिक्स। सर ए की पावर n इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ए की पावर n इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं जीरो नहीं, नल मैट्रिक्स। मतलब किसी मैट्रिक्स की पावर इतनी करो कि वो नल मैट्रिक्स में चेंज हो जाए, इस n को बोलते हैं इंडेक्स। नोट करिए, निलपोटेंट मैट्रिक्स। आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स। आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स कौन सी होती है? सर मैं अगर ए स्क्वायर करूं तो ए आ जाए, बी स्क्वायर का रिजल्ट बी आ जाए, ए बी का रिजल्ट ए आ जाए या फिर बी आ जाए, बी ए का रिजल्ट बी आ जाए या फिर ए आ जाए, मतलब कोई थर्ड मैट्रिक्स ना आके उन्हीं में से कोई एक मैट्रिक्स आ जाए। इस टाइप की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स। नोट करिए, सर इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आया था, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी ए इज इक्वल टू बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर ए बी इज इक्वल टू ए है, बी ए इज इक्वल टू बी है, इसका मतलब ए एंड बी। आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स, आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रिजल्ट,
ए प्लस ए स्क्वायर का रिजल्ट ए और बी स्क्वायर का रिजल्ट बी, क्योंकि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं उनके रिजल्ट हमेशा सेम होते हैं सर, आप इसे नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4, determinant of b is equal to -1 and order 3 by 3. Find the value of टू ए बी का डिटर्मिनेंट। अब एक बात सोचिए सर, 2ab के डिटर्मिनेंट का मतलब हो गया 2 की पावर n, जब किसी कांस्टेंट नंबर को डिटर्मिनेंट से बाहर निकालते हैं तो उसकी पावर n हो जाती है। इस n का मीन्स होता है ऑर्डर, n की वैल्यू 3। सर डिटर्मिनेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, a का डिटर्मिनेंट 4, b का डिटर्मिनेंट -1, आंसर -32। नोट करिए सर, इससे आगे का मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का कॉम्प्लीशन वाला पार्ट आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।